नाम था संदीपनी आश्रम। और संदीपनी आश्रम में कृष्ण और सुदामा एक साथ विद्या अध्ययन करते थे। दोनों बाल सखा थे, बाल मित्र थे। एक दिन की बात है कि कृष्ण सुदामा को जो गुरु माता है वो कहती हैं दोनों लाला को, कृष्ण और सुदामा को, कि जाओ और जाकर जंगल से समिधा ले आओ। समिधा माने हवन की लकड़ी। बोले ठीक है। तुम गुरु माता सोचती है कि मान लो ये दोनों लाला गए और गए तो इनको भूख लग गई, और यदि भूख लग गई तो क्या खाएंगे, इसलिए कुछ रख दो ना, चना वगैरह। तो सुन लो, जो गुरु माता है पूरे आश्रम में ढूंढने लग गई कि कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, कुछ तो मिल जाए खाने के लिए। पूरे आश्रम में गुरु माता ढूंढने लग गई कि कुछ तो खाने के लिए मिल जाए। सुन लो, उस समय के आश्रमों में अन्न का एक भी दाना नहीं हुआ करता था। इतनी गरीबी और इतनी विपन्नता थी, आश्रम में अन्न का एक दाना नहीं था। अन्न का एक दाना नहीं था। गुरु माता पूरे आश्रम को ढूंढी, गुरु माता पूरे आश्रम को ढूंढी, पर अन्न का एक दाना नहीं मिला। क्या दे अपने दोनों लाला को? तभी वो देखी कि एक पोटली में इतना सा चना है। उस चना को लाई और ला करके सुदामा जी के हाथ में दे दी। सुदामा जी, हम लोग ये भी कहा करते हैं ना कि वो कृष्ण जी सुदामा के हिस्से का चना खाए थे इसलिए गरीब हुए थे। जी नहीं, कृष्ण जी सुदामा के हिस्से का चना नहीं खाए थे। कृष्ण जी सुदामा जी कृष्ण के हिस्से में आने वाले दुख को खाए थे। यदि कृष्ण जी चाहते और सुदामा जी चाहते ना, तो जिस स्थान पर सुदामा जी थे वहां कृष्ण होते, और जहां कृष्ण थे वहां सुदामा होते। यदि भगवान द्वारिकाधीश बने हैं तो ये सुदामा के त्याग का फल है। चना नहीं खाए थे वो, उनके हिस्से में आने वाले दुख को खाए थे। बोले कैसे? जब गुरु माता वो चना की पोटली ढूंढ कर लाई और लाकर सुदामा के हाथ में दे दी, तो सुदामा जी क्या कहते, भैया अभी हम नहामे ना आए, अभी तो हम स्नान नहीं किए हैं। तो बोले हम पहले स्नान कर लें, और जब स्नान कर लेंगे उसके बाद जाएंगे। बोले कहाँ? लकड़ी लेने। तो देखिए कृष्ण और सुदामा जो पोटली दिए थे वो पोटली को वहीं रख दिए, और सुदामा जी कहाँ चले गए? कृष्ण और सुदामा दोनों स्नान करने। जब कृष्ण और सुदामा स्नान करने गए हैं, उसी समय उस आश्रम में कौन आ गए? दुर्वासा जी। बड़े क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि आए और आकर के गुरु माता से कहते हैं कुछ अन्न दे दो, हमें भूख लगा है भोजन के लिए। अब गुरु माता सोची कि आश्रम में तो अन्न का एक दाना नहीं है, ये थोड़ी सी चना है, यदि इस चना को भी मैं दे दूंगी तो मेरे दोनों लाला क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। इसलिए मैया आकर झूठ बोल दी कि बाबा क्षमा करें, आश्रम में अन्न का एक भी दाना नहीं है। दुर्वासा जी तो चले गए, पर दुर्वासा जी को बड़ी दया आ गई। क्या दया आई? कितने बड़े आश्रम में अन्न का एक दाना नहीं है, मैं अपने तप, अपने बल और अपने परिश्रम से इस आश्रम को अन्न और धन से भर देता हूं। भरने वाले थे। तभी दुर्वासा जी को ये लगा कि एक बार मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखूं तो कि सही में अन्न है कि नहीं। बोले ठीक है। दुर्वासा जी अपनी दिव्य दृष्टि से उस आश्रम को पूरा देखने लग गए। पूरी आश्रम को दुर्वासा मुनि देखे हैं, तो वहां अन्न का एक भी दाना नहीं दिखा। वहां अन्न का एक भी दाना नहीं दिखा, पर वो चना की पोटली दिख गई। और जैसे चना की पोटली दिखी तो दुर्वासा जी क्रोध से भर गए, और क्रोध से भर कर कहे कि हे मैया, अन्न रहते हुए भी तुमने मुझे अन्न नहीं दिया, इसलिए हे मैया मैं श्राप देता हूँ। दुर्वासा जी श्राप देते हैं उस चना को कि जो इस चना को खाएगा वो संसार में सबसे ज्यादा गरीब होगा, वो संसार में सबसे ज्यादा विपन्न होगा, संसार में सबसे ज्यादा गरीब होगा। उस चना को ही दुर्वासा जी श्राप देते। और दुर्वासा जी श्राप देकर जैसे जाने लगे तो कृष्ण जी तो नहीं पहुंचे थे, पर सुदामा जी पहुंच गए। तो चूंकि सुदामा जी भी ब्राह्मण थे
और दुर्वासा जी भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण भाव होने के कारण दुर्वासा जी ने सुदामा जी को बता दिया था कि हे सुदामा, जो चना है उसे मत खाना, मैं उसे श्राप दिया हूं कि जो उस चना को खाएगा वो संसार में सबसे ज्यादा गरीब बनेगा। इस बात को सुदामा जी महाराज जानते। सुदामा जी आए हैं, उस चना की पोटली को लिए हैं। अब दोनों कृष्ण सुदामा जंगल की ओर चल दिए, लकड़ी समिधा लेने। तभी क्या हो गई, बरसात। और जब बरसात हो गई तो कृष्ण और सुदामा दोनों अलग अलग वृक्ष में चढ़ गए। और जैसे अलग अलग वृक्ष में चढ़े हैं तो ठंडी भी ली, दांत भी कटकटा रही थी। तब सुदामा जी उस चना की पोटली को खोले। कृष्ण जी कहते हैं, सुदामा भैया अकेले चना मत खाना, हमें भी देना। पर सुन लो, सुदामा कृष्ण के सच्चे मित्र थे, सच्चे मित्र थे। और जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र को कभी दुख नहीं देता, बल्कि अपने मित्र के हिस्से में आने वाले दुख को स्वयं लेता है। सुदामा जी ये भी कहते हैं कि मान लो मैं इस चना को कृष्ण को दे दूं तो कृष्ण गरीब हो जाएगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। तो सुन लो, विधि का विधान पलट जाएगा। क्षत्रिय कभी गरीब नहीं हो सकता और ब्राह्मण कभी अमीर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। क्षत्रिय जहां भी रहेगा अपने भुजाओं के बल से वो राजा ही रहेगा, और ब्राह्मण को तो लक्ष्मी का श्राप है, वो सदा दारिद्र ही रहेगी। यदि मैंने ये चना कृष्ण को दे दिया तो कृष्ण क्षत्रिय हैं, गरीब हो जाएंगे, और यदि गरीब हो गए तो समझ लेना विधि का विधान पलट जाएगा। और बोले विधि का विधान यदि पलटेगा तो उसका सारा पाप किसके सर आएगा? सुदामा जी बोले मेरे सर आएगा। इसलिए सुदामा जी कहे मैं ऐसा नहीं